हेलो गाइज। तो रेलवे के एनटीपीसी में 13 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से जीके क्वेश्चन और किस टाइप का पूछा गया था। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कि रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एनटीपीसी में और ग्रुप डी में, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आऊँगा और 100% एक्यूरेट के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 13 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का 79 आपका संसद के गठन से संबंधित है, और इसमें कहा गया है कि भारत के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे। तो पहला तो राष्ट्रपति है, दूसरा सदन, दो सदन में से पहला आपका राज्यसभा और दूसरा लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध आपका उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर स्थित है, और इनसे मिलता जुलता कुछ पॉइंट है, जिसे देख सकते हैं। रिहांद बांध, जिसे हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है, वो आपका उत्तर प्रदेश में है और रिहंद नदी पर है। इडुक्की बांध जो केरल राज्य में है और पेरियारी नदी में है। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता हो सकता है आगे का एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सके, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जय कवाड़ी बांध, जिसे हम लोग नाथ सागर के नाम से भी जानते हैं, और यह महाराष्ट्र राज्य में है, और ये आपका गोदावरी नदी में पाया जाता है। उज्जैनी बांध, जिसे यशवंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी महाराष्ट्र का है और भीमा नदी में यह अवस्थित है। कोयना बांध, जिसे हम लोग शिव सागर भी बोलते हैं, महाराष्ट्र राज्य में है, और इसे कोयना नदी में इसे अवस्थित है। इंदिरा सागर बांध जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में ये है, और आपको ये नर्मदा नदी में दिखाई, नर्मदा नदी पर यह बांध स्थित है। श्री राम सागर बांध जो तेलंगाना राज्य में है, इसे यह गोदावरी नदी में स्थित है। उसके बाद आपका नागार्जुन सागर बांध जो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य से मिलता जुलता है, और यह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। श्री सेलम बांध जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। सोमालिसिला बांध जो आंध्र प्रदेश में है, कोन्नार नदी में स्थित है। भाखड़ा बांध जिसे गोविंद सागर भी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसको पाया जाएगा, और यह सतलुज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में पाया जाता है। तो उड़ीसा राज्य में और महानदी में यह स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाण सागर बांध की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है और सोन नदी में स्थित है। और तीन ठो बांध है, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट। आपका मेटूर बांध तमिलनाडु राज्य में है, कावेरी नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध आपका गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। उकाई बांध जिसे हम लोग वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी गुजरात राज्य में है और ताप्ती नदी में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देख सकते हैं, अनुसूचित जन सॉरी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों के लिए अनुच्छेद 330 इससे संबंधित है। इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षण से संबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्राउन कोयला किसे कहा जाता है। तो लिग्नाइट को भारत का ब्राउन कोयला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊनी भाषा किस राज्य में किस राज्य की है। तो कुमाऊनी भाषा आपका उत्तराखंड राज्य की है, जो विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सलाह प्रणाली किस मुगल शासक ने शुरू की थी। तो 10 सलाह प्रणाली आपका बादशाह अकबर द्वारा शुरू की गई थी, जो 1580 ईस्वी में अकबर ने वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने लागू किया था। यह प्रणाली भू राजस्व संग्रह की एक व्यवस्था थी, जो 10 वर्षों की अवधि के दौरान औसत उपज और मूल्यों की गणना पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 10वीं बैठक का थीम क्या था। तो नीति आयोग की जो काउंसिलिंग की 10वीं बैठक का जो थीम था वो आपका विकसित राज्य के लिए विकसित भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण जिसे हम लोग शॉर्ट में सीएजी के नाम से जानते हैं, का कार्यालय कितने वर्षों का होता है। तो इसका कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु, इनमें दोनों में से जो आपका सबसे पहले पूरा होगा
आपका कार्यकाल उतना दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट दिया गया है, देख सकते हो आप यहाँ पर। बात करें हम लोग सीएजी की नियुक्ति और शर्त कार्यकाल किसमें है, तो अनुच्छेद 148 में पाया जाता है। सीएजी का कर्तव्य और शक्ति कौन सा अनुच्छेद में है, तो 149 अनुच्छेद में है। और भारत के संघ और राज्यों के खातों के रूपरेखा किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 150 में दिया गया है, 150 में। सीएजी की रिपोर्ट और संसद और राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करना किस अनुच्छेद में है, तो 151 अनुच्छेद में है। ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हाल ही में नागालैंड के में किस जिले को मान्यता मिली है, तो नागालैंड का मेलूरी जिला है, जिसको 17वां जिला के रूप में इससे मान्यता मिल गई है। और यह निर्णय 2 नवंबर 2024 को अधिसूचित जारी हुआ था। और 21-22 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने इसका औपचारिक उद्घाटन कर दिया है। नागालैंड के घोषित जिले मेलूरी में मुख्य रूप से जनजाति निवास कर रहे हैं, आपका पचूरी नागा की जनजाति यहाँ मुख्य रूप से निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1834 में भारत आने पर लॉर्ड मैकाले ने कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया था, तो लॉर्ड मैकाले ने आपका मिनट ऑफ एजुकेशन दस्तावेज प्रस्तुत किया था, जो भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के विशेष अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो राज्यों के विशेष अधिकार आपका भारतीय संविधान के 21 में दिया गया है। साथ में बताया है कि अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष प्रावधान इसमें अनुच्छेद 371 ए से लेकर के 371 जे तक शामिल है। उदाहरण के लिए 371 ए में नागालैंड के लिए, अनुच्छेद 371 बी के लिए असम के लिए, अनुच्छेद 371 सी के लिए मणिपुर के लिए, और अनुच्छेद 371 डी और ई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में स्वर्ण पत्र का प्रयोग किसने किया था, तो रसायन विज्ञान में स्वर्ण पत्र का प्रयोग आपका रदरफोर्ड ने किया था, जो 1909 ईस्वी में किया था, जिसमें हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्टसेन ने उनकी सहायता की। इस प्रयोग में उन्होंने अल्फा कणों को सोने की एक पतली पन्नी पर बमबारी किया और पाया कि अधिकांश कण सीधे गुजर जा रहे हैं, और लेकिन कुछ कण पीछे की ओर विक्षेपित हो रहे हैं। इस प्रयोग से परमाणु नाभिकीय मॉडल का प्रस्तावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में विकसित कौन सी नई चावल किस्म की जिनका हाल ही में अनावरण घोषणा की गई है, तो ICAR ने भारत की पहली जीनोम संपादित चावल किस्में, तो DRR चावल 100 और पूसा DST चावल में एक विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में 244 जिलों में आयोजित की गई व्यापक नागरिक रक्षा मॉडल ड्रिल, जो आपका को किस ऑपरेशन नाम से जाना जाता है, तो कोड नाम ऑपरेशन अभ्यास था इसका। मतलब हाल ही में जो 244 जिलों में आयोजित किया गया था व्यापक नागरिक रक्षा मॉक ड्रिल, उसका नाम कोड नाम था ऑपरेशन अभ्यास। और इसमें राष्ट्रव्यापी आपातकालीन तैयारी अभ्यास था, जो 7 मई 2025 को भारत 244 जिलों में आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिलिया के महिला क्रिकेटर किस देश से संबंधित है, तो यह क्रिकेटर न्यूजीलैंड से संबंधित है, जो 2024 में ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिससे हम लोग राचेल हेहो ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो ये वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास जो है आपका सैन्य अभ्यास है, जो भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच प्रशिक्षण, अनुभव और आपसी सहयोग को बढ़ाना है। इसके साथ बताया गया कि वज्र प्रहार 2010 में शुरू किया गया था, और युद्ध अभ्यास 2024 का 15वां संस्करण था, जो दो से लेकर के 2 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक इसमें अमेरिका के इहाहो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना 2025 का क्या है, तो अमृत भारत स्टेशन 2025 भारतीय रेलवे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं का उन्नयन करना है। इस योजना के तहत स्टेशनों पर बेहतरीन वेटिंग हॉल, आधुनिक टिकट काउंटर, स्वच्छ शौचालय, लिफ्ट एक्सलेटर, साइनेज, फ्री वाईफाई, बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। 2025 में इस योजना के अंतर्गत कई स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसमें से यात्रियों को
विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग आपका 11 फरवरी 1964 में अस्तित्व में आया था। ये आपका आंसर है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे भ्रष्टाचार निरोधक उपायों और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। 2003 में इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में किसी फाइल का नाम बदलने के बाद क्या होता है? तो एमएस वर्ड में किसी फाइल का अगर नाम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ फाइल का नाम बदल जाता है और यह नया नाम सेव लोकेशन में सेव हो जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स का कोई भी अदल बदल नहीं होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स बदली करेंगे तो आपको उसके अंदर जाकर के डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी करने पड़ेगा, लेकिन नाम बदलने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 में किस कंपनी की स्थापना हुई थी? तो वर्ष 2000 में आपका भारत संचार निगम, जिसे हम लोग बीएसएनएल के नाम से जानते हैं, इसका स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 2000 को और संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता था ये, और इसका टैगलाइन था कनेक्टिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक है? तो आपका NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, ये आपका यौगिक आयनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस आर का उपयोग करने से क्या होता है? अगर आप वेब, इसका आंसर है, अगर आप वेब ब्राउजर में काम कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस आर का उपयोग करने पर पेज रिफ्रेश होगा या फिर रिलोड होगा। वहीं हम लोग अगर एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, चाइनीज टेक्स्ट का या पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के निम्न पदों में समतुल्यता के बाद भी कौन सा पद प्रतिष्ठा, वेतन व अन्य सुविधाओं को दृष्टि से सर्वोच्च होता है? तो आपका इसका आंसर है विदेश सेवा अधिकारी, मतलब ऑप्शन सी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों में से कौन सा संतुलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी संतुलित नहीं है, जिसमें कुछ मिस्टेक पाया गया था। इसका आंसर होगा जिंक प्लस 2HCl एरो जिंक क्लोराइड प्लस H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की उत्तरी भाग को उत्तरी कर्सर कहा जाता है, तो इसके दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी कर्सर या कोरोमंडल तट? तो इसका आंसर आपका कोरोमंडल तट होगा। बी नंबर ऑप्शन सही है, देख सकते हो। बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी तटीय क्षेत्र मुख्य रूप से कोरोमंडल तट कहलाती है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दक्षिणी भाग के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? मतलब यहाँ पे पूछा गया लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। इनमें से हम लोग बात करें तो कावरमती, मिनिकॉय और अगत्ती, ये तीनों आपका लक्षद्वीप से संबंधित है। आपका कन्नूर जो डी नंबर है, इसी यह लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। कन्नूर जो है आपको केरल राज्य में स्थित एक तटीय शहर है और लक्षद्वीप का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस मिशन का शुरुआत 21 फरवरी 2016 को हुई थी। मिशन के तहत 300 ग्रामीणों को क्लस्टरों को समयबद्ध एवं समय ढंग से विकसित करने का परिकल्पना ली गई थी। यही इसका आयोजन रखा गया था। उद्देश्य था कि मिशन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ साथ बुनियादी सेवाओं को में बढ़ोतरी, सुव्यवस्थित ग्रामीणों क्लस्टरों का सृजन करने में और इन ग्रामीणों क्लस्टरों का व्यापक बदलाव कर लाना। इससे संबंधित क्षेत्र से समग्र विकास होगा और एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीणों में बढ़ावा मिलेगी। यह आपका इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग के संदर्भ में शब्द गविष्ठ का क्या अर्थ है? तो शब्द गविष्ठ का अर्थ होता है मवेशियों के लिए युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका फुल फॉर्म होता है, द्वारा 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो इसका अनुमानित जीडीपी दर है 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में मुंबई में सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो सत्याग्रह सभा का आयोजन महात्मा गांधी के द्वारा किया था और इसका उद्देश्य था रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए यह आयोजन सत्याग्रह गठन किया गया था। तो वीडियो कैसा लगे? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे का क्वेश्चन पाने के लिए, जीके पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।